हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कई सारी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और आज की मूवी है कांतारा अ लीजेंड। यह फिल्म एक कन्नड़ा मूवी है, लेकिन इसे और भी भाषाओं में रिलीज किया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1847 से। यहाँ एक राजा हमें दिखता है जिसके पास हर चीज मौजूद थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। और मन की शांति के लिए राजा ने कई मंदिरों की यात्रा की, कई सारे हवन किए, फिर भी मन अशांति था। इसी क्रम में जब एक बार राजा ने एक पंडित से पूछा इस बारे में, तो पंडित जी ने बताया कि आप अपनी इस यात्रा को जारी रखिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। और इसी यात्रा के बीच में जब राजा एक जंगल से होकर गुजर रहा था, तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आती है और राजा उस आवाज को फॉलो करते हुए जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को एक शिवलिंग जैसा पत्थर दिखता है, जो कि वहाँ उस जगह के लोगों के देवता के रूप में स्थापित था। और राजा उसे देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और राजा वहाँ एक सुखद अनुभव महसूस करता है। उसके मन को जैसे वो शांति मिल गई थी जो वह चाहता था। अब इसी बीच वहाँ उस जंगल के निवासी आ जाते हैं, तो यह राजा उन लोगों से उनके इस भगवान को ले जाने की अनुमति मांगता है। और इसी वार्ता के दौरान वहाँ एक व्यक्ति के शरीर में देव आ जाते हैं और वो देव कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इसके बदले में तुमको इन गांव वालों को जमीन देनी होगी, जहाँ तक मेरी आवाज जाएगी वहाँ तक की। और भविष्य में अगर इस बात का उल्लंघन हुआ तो उसे सजा जरूर दी जाएगी। और अब वह राजा उन देवता को लेकर अपने राज्य में आ जाता है और उन गांव वालों को उनकी मांगी हुई जमीन दे देता है। और अब राजा की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और वो अपने जिंदगी को आराम से जीता है। और अब आ जाता है साल 1970। यहाँ आप देखते हैं कि इस कहानी को शिवा के पिताजी उसे सुना रहे थे। शिवा इस फिल्म का हीरो है और यहाँ इस गांव में भूता कोला नाम का एक फेस्टिवल चलता है। भूता मीन्स स्पिरिट और कोला मीन्स फेस्टिवल। इस उत्सव में शिवा के पिता परफॉर्म करते हैं पंजुर्ली देवा के रूप में। यहाँ उस राजा का एक वारिस भी आ जाता है, उसे अपनी जमीन वापस चाहिए थी। यहाँ हर साल इस फेस्टिवल में शिवा के पिता अपनी परफॉर्मेंस देते थे और वो देवता इनके शरीर में आ जाते थे और गांव वालों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। अब ये सब देखकर राजा का वारिस उस देवता से अपनी जमीन वापस मांगता है, तो देवता कहते हैं कि इसका फैसला बहुत पहले ही हो चुका है। इस पर राजा का वारिस कहता है कि यह बात देवता कह रहा है या फिर एक नर्तक। इस पर देवता उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो इसका मतलब होगा कि यह बात नर्तक कर रहा है, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो यह बात देवता ही कर रहा है। और इतना कहते ही वो देवता जंगल की ओर भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर आवाज करते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। शिवा और बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब जहाँ से देवता अदृश्य हुए थे वहाँ एक सर्कल बन गया था और उसमें आग लगी हुई थी और शिवा के पिता भी उसके बाद कभी घर वापस नहीं आए। उस राजा के वारिस की भी खून की उल्टी करते हुए मौत हो गई थी। अब सन 1990 का दृश्य दिखता है, जहाँ पर इस गाँव में एक मेला चल रहा था। इस मेले में भैंसों की रेस होती है और शिवा इसमें जीत जाता है, लेकिन सुधाकर नाम का व्यक्ति जिसके पास सारे विनर्स का नाम लिखने की परमिशन थी, वो चीटिंग करते हुए शिवा को सेकंड पोजीशन पर डाल देता है और अपने आदमी को फर्स्ट पर कर देता है। इस बात से नाराज होकर शिवा सुधाकर की कुटाई करने लगता है, तो उसके आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ देवेंद्र नाम का एक आदमी होता है, लोग इसे साहब साहब कहकर बुलाते हैं और यह एक जमींदार था। यहाँ पर शिवा की माँ आ जाती है और शिवा को ही एक चांटा मारती है, तो यहाँ पर लड़ाई और ये मामला शांत हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुधाकर और शिवा दोनों ही देवेंद्र के लिए काम किया करते थे। शिवा और उसके साथी अक्सर जंगल में जाकर शिकार किया करते थे और खासकर जंगली सुअरों का। लेकिन यहाँ पर शिवा की माँ को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि जंगली सुअर के रूप में वो लोग वरा भगवान को ही पूजते थे। यहाँ इस गांव में मुरलीधर नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और वह अपने काम को काफी सीरियसली करता है। अपने पहले दिन से ही मुरली शिकार करने वालों की कुटाई शुरू कर देता है। इस पर मुरली का सीनियर ऑफिसर उसे समझाता है कि यह गांव काफी खतरनाक है, तुम्हें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें खतरा हो जाए। इसी बीच गांव के कुछ लोग पेड़ों को काटकर ले जा रहे थे, तो मुरली उनको रोक लेता है और समझाता है कि यह सब गैर कानूनी है। लेकिन तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और बताता है कि यहाँ तुम्हारी सरकार से पहले से हम हैं, तो हमें अपना कानून मत बताओ। अब शिवा और उसके साथी उसी रात को शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं और उसकी पार्टी करते हैं। नींद में शिवा को एक डरावना सपना आता है कि वह एक बच्चे के रूप में है और उसके सामने एक जंगली सुअर खड़ा है और उसके करीब आते जा रहा है। और ऐसा सपना अक्सर शिवा को आता रहता था, जिससे शिवा डर के मारे चीखने लगता था और नींद से उठ जाता था। और आज भी वही हुआ, जिससे कि बाकी
लोग भी परेशान हो गए। अब एक दिन मुरली उस जमींदार देवेंद्र के घर आता है और यहाँ देवेंद्र उसकी लाल करने लगता है, यानी कि ऑफिसर से दोस्ती करने की कोशिश करता है प्रलोभन देकर। अब मुरली अपने सीनियर ऑफिसर से मिलकर उनको मैप पर जंगल की बाउंड्री बताता है और उसे रिजर्व करने की परमिशन मांगता है, जहां उसे परमिशन मिल भी जाती है। उस तरफ गांव में भूता कोला उत्सव की तैयारी चालू थी, जहां पर हमें इस फिल्म की हीरोइन दिखती है। इसका नाम था लीला और यहाँ पर ये शिवा की गर्लफ्रेंड भी थी। यह गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग लेकर आई थी। इसे यहाँ देखकर शिवा भी लीला से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि शिवा कोई काम धंधा नहीं करता था, जिससे लीला उसे गुस्सा थी तो वह उसे इग्नोर करती है। अब भूता कोला उत्सव के बीच मुरली अपनी टीम के साथ गांव में आ जाता है और पटाखे फोड़ने से रोकता है, जिस पर शिवा और मुरली के बीच में बहस हो जाती है। और यहाँ पर देवेंद्र यानी कि साहब बीच में आकर बीच बचाव करता है और मुरली वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिवा और मुरली की यहाँ पर एक तरह से दुश्मनी हो जाती है। अब अगले दिन शिवा के पास लीला और उसके पिताजी आते हैं और लीला की जॉब के लिए साहब से सिफारिश करने के लिए कहते हैं। अब शिवा लीला को लेकर साहब के पास जाता है और सिफारिश की वजह से कुछ ही दिनों में लीला की फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लग जाती है और इस वजह से शिवा और लीला और करीब आ जाते हैं। लीला के पहले दिन ही लीला को पता चलता है कि मुरलीधर गांव में जाकर अतिक्रमण की हुई जमीन पर फेंसिंग करने वाला है और इस काम में मुरली लीला को भी लेकर जाता है, क्योंकि ये वहाँ की लोकल थी और शायद ये गाँव वालों को सही से समझा पाए। लेकिन गाँव में जाते ही फेंसिंग की बात सुनकर गाँव वाले इसका विरोध करने लगते हैं। इसी विरोध के बीच में शिवा को यह बात पता चलती है तो शिवा वहां आता है, लेकिन उसकी मां को फॉरेस्ट ऑफिसर के कुछ लोग धक्का दे देते हैं तो शिवा गुस्से से लाल हो जाता है और सबको खूब मारता है। लेकिन शिवा की इस हरकत को देखकर मुरली गोली चलाता है और अब शिवा को एक जगह पर बांध दिया जाता है, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना कर सके और गांव वाले भी गोली के डर से अपने घर पर भाग जाते हैं और यहाँ पर फेंसिंग के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं। शिवा इस बात से बहुत गुस्सा था, खासकर लीला से, क्योंकि वो भी उनके साथ यहाँ पर आई हुई थी। अब रात में जब लीला शिवा के लिए खाना लेकर जाती है तो वो खाने को फेंक देता है और अकेले ही उन गड्ढों को भी भरने लगता है। अगले दिन साहब के लोग गांव वालों को बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करने लगते हैं। इसी काम के बीच शिवा का फ्रेंड साहब के घर में कदम रख देता है तो साहब का गुंडा उसे लात मारकर बाहर कर देता है। यहाँ पर उच्च जाति और नीच जाति का दिल दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ गाँव के इन गरीब लोगों को जमींदार के घर में जाने की अनुमति नहीं थी। अब शिवा उस गुंडे को मारने लगता है, लेकिन यहाँ शिवा को साहब समझाता है और उस गुंडे को डांटकर भगा देता है। यहाँ शिवा का साथ साहब सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि शिवा का परिवार हमेशा से भूता कोला को परफॉर्म करता था और गांव के लोग उसके परिवार की काफी रिस्पेक्ट करते थे और उसके इसी रिस्पेक्ट से साहब पूरे गांव वालों की जमीन अपने नाम करना चाहता था, क्योंकि ये जमींदार वही राजा के खानदान का वारिस था और अपनी जमीन किसी भी तरह वापस चाहता था। अब रात में साहब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जंगल में जाता है और शिवा को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर शिवा पहरेदारी कर रहा था, तभी उसे जंगल में से आवाज आने लगती है और जब शिवा उस आवाज का पीछा करता है तो उसे अपने सामने अचानक पंजुली देव दिख जाते हैं और शिवा उन्हें देख करके डर जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है और यहाँ उसकी आवाज सुनकर साहब की भी हवा निकल जाती है और वो भी अपनी धोती छोड़कर भागता है उसके पीछे पीछे। अब एक रात को शिवा और उसके दोस्त एक बड़ा सा पेड़ काट रहे थे, जिससे कि मुरली की बदनामी हो और उसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। तो सुधाकर मुरली को उसके पेड़ काटने की खबर दे देता है। अब ये लोग दारू के नशे में गाड़ी चलाते हुए वहां जाते हैं जहां पेड़ कट रहा होता है, लेकिन ये लोग शिवा को पकड़ते उसके पहले ही वो पेड़ पुलिस की उसी गाड़ी पर गिर जाता है और यहाँ पर ये लोग घायल हो जाते हैं और इसके साथ ही आप देखते हैं इस मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब इस घटना के बाद शिवा पर जान से मारने की कोशिश करने का केस लग जाता है और पुलिस उसे चारों तरफ सर्च करने लगती है। अब शिवा बचने के लिए जंगल में अपने दोस्तों के साथ था और गाँव में छुप कर ही आता था और जब शिवा एक दिन लीला से मिलने आता है तो पुलिस उसे वहाँ से पकड़ लेती है और इसके साथ ही आप देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्तों को भी जेल भेज दिया गया है। और उसी रात गुरुआ, जो कि शिवा का भाई था, शिवा के पिता के बाद भूता कोला में वही परफॉर्मेंस करता था, वो साहब को आधी रात में फोन करता है और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब गुरुआ कहीं से आ रहा था तो साहब उसे रास्ते में मिलता है और अपनी जीप में बैठने के लिए कहता है। जीप में बैठने के बाद साहब उसे अपनी जंगल की जमीन दिखाकर कहता है कि ये 500 एकड़ की जमीन में से 5 एकड़ मैं तुमको दे सकता हूँ
अगर तुम चाहो तो। अब इसके बाद रात को एक जीप गांव में आती है और गांव वालों को लगता है कि शायद पुलिस शिवा को लेकर के आई है, और जब लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें गुरुआ की लाश वहाँ पर पड़ी दिखाई पड़ती, जहाँ पर भूता कोला की परफॉर्मेंस होती थी। अब ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। उसी रात जेल में शिवा को पंजुर्ली देव रोते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनका रिचुअल करने वाला भक्त गुरुआ अब मर चुका था। अगले दिन साहब जाता है गांव में गुरुआ के घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसी बहाने वह उन लोगों को यह बताना चाहता है कि यह जमीन शापित है और पुलिस भी हमारी दुश्मन है। अब इसके अगले दिन ये बात शिवा को पता चलती है कि गुरुआ को किसी ने मार दिया है, तो शिवा इस बात से काफी दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ मुरली को नोटिस आता है साहब की तरफ से जमीन से रिलेटेड, जिसमें ये पता चलता है कि साहब ने अब सारी जमीन अपने नाम करवा ली है, और अब इसीलिए वो अपने वकील से इस काम के बारे में बातें करता है कि हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन इनकी बातों को टेलीफोन द्वारा साहब का आदमी जो कि यहाँ पर काम करता था वो साहब को सुना देता है। अब साहब ये सब सुनने के बाद मुरली को अपने रास्ते से हटाने के लिए शिवा की बेल करने के लिए अपने वकील से कहता है। अब इसके बाद साहब अपने मेंटली डिस्टर्ब बेटे को एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि वो राजा जिसकी ये जमीन है ये उसी का वंशज, और अब वो अपनी जमीन वापस चाहता है, तो इसमें गलत क्या है। और इसीलिए उस दिन उसने गुरुआ को समझाया था कि तुम भूता कोला के समय देव के रूप में गांव वालों के सामने ये जमीन मुझे वापस देने के लिए कह देना, जिस पर गुरुआ ने मना कर दिया था। और उसे ऐसा करते देख साहब को गुरुआ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका कत्ल कर देता है, और उसके बाद उसे गांव में फेंकवा देता है, जिससे कि गांव वालों को लगे कि यह जमीन शापित है और वो यहाँ से चले जाएं। अब अगले दिन शिवा की बेल हो जाती है, तो शिवा यहाँ से सीधा सांप के यहाँ पर आता है और उसे अपनी बातों में उलझा देता है और उसे भड़का कर कहता है कि तुम्हारे भाई को मुरलीधर ने ही मारा है। इस बात को सुनते ही शिवा वहाँ से सीधा लुहार के पास जाता है अपनी तलवार धार करने के लिए, जिससे कि वो मुरली को मार सके। यहाँ वो लुहार गांजा के नशे में शिवा को उस दिन की बात बताता है जिस दिन गुरुआ को लेकर साहब गया तो था, लेकिन आया अकेले ही था। तब शिवा समझ जाता है कि गुरुआ को साहब ने ही मारा है, और अब साहब के आदमी जो कि इसके पीछे थे, इसलिए कि जब शिवा मुरली को मारे तो उसके बाद शिवा का भी काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन लुहार की बात सुनकर अब वो सारे शिवा को अभी ही मारने का फैसला करते हैं, और इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति वो था जिसे शिवा ने तब मारा था जब उसका दोस्त साहब के घर में अंदर जा रहा था और उसने उसके दोस्त को मारा था। आज उसे वही बदला लेने का मौका मिल गया था, और अब यहाँ पर इनकी एक जोरदार फाइट होती है। यहाँ पर फाइट सीन काफी जबरदस्त फिल्माए गए हैं। अब सबकी कुटाई करने के बाद शिवा सीधे साहब के घर में घुस जाता है और साहब जहाँ खाना खा रहा था उसी के सामने उसी टेबल पर बैठकर साहब को खाना खाते हुए समझाता है। और उसके बाद जब वो बाइक से अपने घर पर आ रहा था तभी रास्ते में उसे पंजुर्ली गौड़ दिख जाते हैं, और शिवा उन्हें देखकर डर जाता है और एक खड्डे में गिर जाता है। और जब वो वहाँ से उठता है तो उसे गगरा की आवाज सुनाई देती है, और अब उसे सामने एक जंगली सुअर गगरा पहने हुए उसके सामने खड़ा दिखाई पड़ता है। अब शिवा इस बार डरने के बजाय उसका सामना करने का डिसाइड करता है और आगे बढ़ता है, तो वो सुअर वहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते शिवा वहाँ पर आ जाता है जहाँ से उसके पिता अदृश्य हुए थे, यानी कि उसी सर्कल के अंदर। और अब शिवा को देव की आवाज आती है। देव कहते हैं कि अपने सभी बुरे कामों को छोड़कर गांव वालों की सेवा करो। दूसरी तरफ गांव में मुरलीधर गांव वालों को बताता है कि साहब यानी कि जमींदार ने उनकी सारी जमीन बड़ी चालाकी से अपने नाम पर करवा ली है। अब इसका तोड़ यह है कि इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार कर दिया जाए और उसके बाद गांव वाले सरकार से बात करके यहाँ पर रहें। अब शिवा यहाँ आता है और सबको बताता है कि साहब ने न सिर्फ हमारी जमीन हमसे छीनी बल्कि हमारे गुरुआ को भी हमसे दूर कर दिया है। अब शिवा मुरली से माफी मांगता है और पिछली सारी बातें भूल जाने के लिए कहता है। इसी बीच जमींदार काफी सारे गुंडे गाड़ियों में भरकर गाँव की तरफ ले आता है, और अब तक उसकी सारी पोल पट्टी तो खुली चुकी थी, तो वो गुंडों को हमला करने के लिए कहता है। गांव वाले भी जमींदार को मारना चाहते थे, और अब यहाँ गुंडों और गांव वालों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन जमींदार देवेंद्र को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। वो ये सब चीजों को एक जगह पर बैठकर बड़े आराम से देख रहा था और अपनी बंदूक से भी कई लोगों को मार रहा था। लेकिन जब देवेंद्र ने एक छोटी सी बच्ची पर गोली चलाई तो उसके पास खड़े सुधाकर को ये बात बहुत बुरी लगी, और इसी गोलीबारी में शिवा के दोस्त की भी जान इन लोगों ने ले ली थी। तो शिवा साहब को मारने के लिए आने लगता है, तो साहब के दूसरी तरफ खड़ा कुमार यानी कि साहब का गुंडा वो अपनी बंदूक से शिवा को मारने वाला होता, लेकिन सुधाकर उससे गन मांग लेता है और शिवा को पीछे से मारने आ रहे एक साहब के गुंडे पर गोली चला देता है। ये सब देखकर साहब सुधाकर को शूट कर देता है और इसी बीच शिवा साहब तक पहुंच जाता है। लेकिन साहब के पास खड़ा कुमार शिवा को बहुत मारता है और शिवा उसके सामने काफी लाचार पड़ गया था। अब कुमार शिवा का गला पकड़कर
उसे हवा में लटका देता है, जिससे कि शिवा की यहाँ पर मौत हो जाती है। और अब साहब ये सब देखकर खुश था। उसने गांव वालों को बताया कि शिवा तो अब मर चुका है, अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है लड़ने का। अब यहाँ पर देवेंद्र गांव वालों और उनके भगवान की इंसल्ट भी करता है। इसी बीच पंजुर्ली गौड़ शिवा के पास आते हैं और आकर चिल्लाने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शिवा के अंदर गॉड गुलिगा आ जाते हैं। गॉड गुलिगा पंजुर्ली गौड़ का उग्र रूप थे और अब यहाँ पर गॉड गुलिगा तांडव करते हुए सभी गुंडों को मार देते हैं। और वो साहब से कहते हैं कि ये जमीन गांव वालों की है और इसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद गुलिगा देव तलवार से साहब को भी मार देते हैं। अब इसके डायरेक्ट बाद में आप देखते हैं अगले साल के भूता कोला का सीन। यहाँ पर शिवा अब गुरुआ की जगह पर परफॉर्म कर रहा था और अब शिवा के अंदर पंजुर्ली गौड़ आते हैं और मुरली को आशीर्वाद देते हैं और गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी देते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि लीला भी अब मां बनने वाली थी और अब यहाँ से शिवा भी अपने पिता की तरह ही मशाल लेकर जंगल की ओर भागने लगता है और उसी सर्कल में जाकर रुकता है जहाँ से उसके पिता गायब हुए थे। तभी उसी सर्कल में उसे शिवा के पिता भी आते हुए दिखते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य करते हुए चिल्लाते हैं और वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अब इसके बाद शिवा का एक दोस्त हमें यहाँ पर दिखता है जिसका नाम सुंदर था। वो शिवा के बेटे को यहाँ पर शिवा की कहानी बता रहा होता है और फाइनली अब ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को मैंने अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन यदि आप इसका भरपूर मजा चाहते हैं तो इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखें, जिससे आपको और भी आनंद आए, क्योंकि आज के इस टाइम पर कोई भी ढंग की मूवी हमें देखने नहीं मिलती। सिर्फ हमारा समय और पैसा ही बर्बाद होता है, लेकिन इसे आप जरूर एंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपने मेरी एक्सप्लेनेशन को भी एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब जरा इस फिल्म के कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इस फिल्म के मेन लीड यानी कि शिवा की भूमिका करने वाले ऋषभ शेट्टी ने। यह फिल्म पहले सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही रिलीज की गई थी, लेकिन इसकी भारी डिमांड को देखते हुए इसे डब किया गया तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में भी। जहां की शुरुआत में आप देखते हैं कि इसे कर्नाटक में सिर्फ 250 थिएटर में ही रिलीज किया गया था, वहीं पर हिंदी बेल्ट में इसकी डिमांड को देखते हुए 2500 स्क्रीन मिली। और यह पहली कन्नड़ मूवी है जिसे कि वियतनाम में भी रिलीज किया गया है। इस 150 मिनट की मूवी का बजट था लगभग 16 करोड़ रुपए और इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है 325 करोड़ रुपए की। ये कमाई इस स्क्रिप्ट के लिखे जाने तक की है, इसमें अभी और उछाल आने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म की अभी की रेटिंग IMDb की आपको बता दूं तो वो है 9.1 आउट ऑफ 10 और 97% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमें अपनी राय शेयर कर सकते हैं। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करें वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।